नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसा क्यों और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम ऐसे विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। हिंदुओं में विवाह पद्धति के संबंध में कई प्राचीन परंपराएं मौजूद हैं। इनमें से एक है अपने गोत्र में शादी न करना। आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती, पर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे कौन से तथ्य छिपे हुए हैं, इस बात से शायद हम भी अनजान हैं। क्या इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विकसित की गई परंपरा है या किसी तरह का वैज्ञानिक चिंतन? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस कड़ी में। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक कारणों की। आइए जानते हैं। वैदिक धर्म में विवाह पद्धति के संबंध में कई प्राचीन परंपराएं मौजूद हैं। इनमें से एक है अपने गोत्र में शादी न करना। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही गोत्र या एक ही कुल में विवाह करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वो पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही हैं। यानी एक ही गोत्र में होने के कारण गुणसूत्रों में समानता आती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस कुल में सत्पुरुष ना हो, विद्वान ना हो और जिस गोत्र के लोगों को क्षय रोग, मृगी और श्वेत कुष्ठ जैसी बीमारियां हों, वहां अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। जानबूझकर एक ही गोत्र की लड़की से शादी करने पर जाति भ्रष्ट हो जाती है। गोत्र परंपरा का संबंध मूलतः रक्त संबंधों से है। अन्य ग्रंथों में भी सगोत्र विवाह के दोष बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। धार्मिक मान्यताओं के साथ ही विज्ञान भी इस प्रतिबंध को स्वीकारता है। विज्ञान कहता है कि एक ही गोत्र या कुल में शादी विवाह करने पर दंपत्ति की संतान में आनुवांशिक दोष होते हैं। ऐसे दंपत्तियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपत्ति की संतानों में आनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करने से संतान में अनेक दोष पैदा होते हैं। ये दोष सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि चरित्र और मन से संबंधित दोष भी संतान में प्रविष्ट हो जाते हैं। गोत्र को लेकर भी विभिन्न प्रांतों व जातियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं 4 गोत्र टाले जाते हैं तो किसी वंश में 3 गोत्र टालने का भी नियम है। इनके पीछे सदियों से चली आ रही परंपरा और ऋषियों का चिंतन है। तो देखा आपने, एक ही गोत्र में शादी न करने के पीछे इतना बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जिसे ध्यान में रखकर ही शायद हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया होगा। ऐसा क्योंकि अगली कड़ी में आपको देंगे कुछ और जानकारियां। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं info@sanskargroup.in पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।